एक मिनट, देखो जब भी हम लोग मैक्स कंटेंट यूज करेंगे तब लाइन ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना है लाइन ब्रेक नहीं आएगा। ओके, इसलिए हमारे जो ग्रिड में ये लाइन देखो, जैसा मैंने कंटेंट लिखा ये बड़ा ही होते जा रहा है, यहाँ से देखो एक ही लाइन में आ रहा है पूरा। इससे हुआ क्या, हमारा लेआउट खराब हो गया पूरा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करने के लिए। फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, राइट। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि मैं क्यों बता रहा हूँ फिर रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी भी चीज है। बट अगर इसकी जगह पर मैं मीन कंटेंट यूज करूँ तो देखो मीन कंटेंट, अगर मैं मीन कंटेंट यूज करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो अब क्या हो रहा है कि जितना बड़ा होगा मतलब साइज होंगी, देखो इसकी यहाँ पे दिखा था मैं आप लोगों को एक चीज चल रहा है, वो सबसे बड़ा जो वर्ड होगा ना उतनी साइज होंगी। देखो मान लो, देखो ये वाला सबसे बड़ा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सबसे बड़ा वर्ड है, तो उतनी इसकी साइज होंगी, देखो यहाँ पे कॉलम की उतनी साइज होंगी। बट जैसे ही मैंने सबसे बड़ा वर्ड को चेंज किया, मान लो मैंने कोई एक बड़ा वर्ड मतलब लार्ज वर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं बनाता हूँ कितना बड़ा वर्ड, देखना अभी इससे बड़ा वर्ड बना दिया मैंने, सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश किया, अब इसकी साइज बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली, जब मैं मीन कंटेंट यूज करूंगा, मीन कंटेंट, तब ये टोटली डिपेंड करता है कि इसमें सबसे लार्ज वाला वर्ड कौन सा है, उसके हिसाब से ये विड्थ लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं, ओके, कॉलम की बात कर रहे हैं। देखो मैंने सबसे पहले कॉलम में दोनों चीजें यूज की, क्या यूज किया, मैक्स कंटेंट यूज किया, मीन कंटेंट यूज किया, ठीक है। मैक्स कंटेंट पे क्या हुआ, एक ही लाइन में आ रहा था सब कुछ, लाइन ब्रेक नहीं आ रहे थे, ये हमने देखा वहां पे। और मैंने ये भी कहा कि ये कॉलम्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो हम लोग यूज करने भी वाले नहीं उसको कभी। और मीन कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि ये सेट होता है अकॉर्डिंगली लार्ज वर्ड के हिसाब से, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा उसमें उसके हिसाब से ये होता है। बट देखो अभी जैसे ही मैंने इसको यूज किया यहाँ पे, तो थोड़ा ओवरफ्लो भी यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे तभी कंटेंट जो बाहर आ गया, राइट ना, इसको भी हम लोग करेंगे सॉल्व। अभी हो क्यों रहा है ये, आपने देखा ये क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम कुछ इस तरह से, राइट, देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा कॉलम से, यहाँ पे एक्चुअली 3 कॉलम्स है हमारे, ठीक है, और दो नहीं सॉरी 3 रोज है हमारे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रोज है हमारे। हो क्या रहा है एक्चुअली इसमें, जब इसमें कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कॉलम पे काम कर रहे थे, अभी कॉलम पे हमने लगाया था मीन कंटेंट, राइट। तो मीन कंटेंट लगाने से हुआ क्या कि कॉलम का सबसे बड़ा वर्ड है उतनी उसने बिट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। बट ये कंटेंट बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक अभी भी बाकी है हमारा। तो हुआ क्या कि जब मैंने इसको सेट किया, जब कंटेंट को यहाँ पे बना लिया, तो हुआ क्या कि ये कंटेंट इसके नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसकी हाइट जो है, रो की हाइट, वो हम लोगों ने फिक्स करके रखी यहाँ पे। ये आप लोग देखना मत, देखो ये भूलना मत, 200 पिक्सल, इसलिए वो कंटेंट बाहर आ रहा है। समझ में आया? देखो हम लोगों ने रो की साइज कितनी फिक्स करके रखी है, एक रो की 200 पिक्सल, इसलिए जो कंटेंट ज्यादा हुआ वो बाहर आया। बट हम लोगों को करना क्या है अभी, कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने कॉलम के ऊपर ये लगा दिया मीन कंटेंट, वैसे ही मैं रो के ऊपर भी काम करूं कुछ ऐसा, ताकि ये ऐसे ओवरफ्लो ना हो, राइट। तो वैसे हम लोग करेंगे अभी रो के ऊपर। तो हम लोग चाहते हैं रो के ऊपर ऐसा ना आए, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मैक्स कंटेंट। देखो अभी क्या होगा, मैक्स कंटेंट का हमने देखा था कि एक लाइन में आता है, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे देखो। बट हुआ क्या, मैक्सिमम कंटेंट का क्या, ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना भी चलेगा, बट जितना कंटेंट है उतना तो लेगा ही वो हमेशा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, रो की वजह से। देखो यहाँ पे इसने टोटली लिया, बट फिर भी देखो, फिर भी एक प्रॉब्लम हुई हमारी यहाँ पे। फर्स्ट रो में हम लोग ने कर दिया, सेकंड रो में भी ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एक में कंटेंट है तो ठीक है, इसने ले लिया साइज इतनी सारी, बट दूसरे में तो छोटा सा कंटेंट है ना हमारे। ये जो दूसरा है, देखो ये जहाँ पे 4 लिखा है, वहां पे एकदम छोटा सा कंटेंट है, एक ही वर्ड है वहां पे, राइट। पर इसने क्यों ले लिया, इसने क्यों छोड़ा इतने साइज, वो तो वेस्ट जा रही है हमारी, तो हम लोग नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा मीन मैक्स फंक्शन। मतलब क्या कि अगर किसी ग्रिड आइटम में ज्यादा कंटेंट है, मतलब किसी ग्रिड के रो में या फिर कॉलम में ज्यादा कंटेंट है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अगर किसी में कंटेंट नहीं है तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। मतलब क्या, रिस्पॉन्सिव। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अगर कंटेंट होता है उसमें, तो मतलब कुछ कंटेंट इतना बड़ा है कि उसको एडजस्ट होना पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा। अगर उसमें कंटेंट नहीं है तो फिर वो क्यों होगा एडजस्ट, देखो जैसे नीचे का प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कंटेंट नहीं है, फिर भी इसने साइज इतनी सारी ले ली है ना, इसको जरूरत भी नहीं थी इस रो को, राइट। अभी मैं करता हूँ अभी, ठीक है, अभी देखना मैक्स कंटेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स कंटेंट। अभी देखो यहाँ हुआ क्या,
क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मैक्स कंटेंट लिखा यहाँ पे, तो ऊपर का क्या हो रहा था कि जितना ज्यादा कंटेंट है उतनी उसमें साइज आने वाली, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट तो मैक्सिमम साइज आएगी। बट नीचे देखो क्या हुआ, कंटेंट मैक्सिमम देखो यहाँ पे, मैक्सिमम कंटेंट, तो कंटेंट जितना है उतनी आ गई यहाँ पे। अभी मान लो मैंने इसको बढ़ा लिया, ये 2 जो है यहाँ पे, मुझे पता है आप लोगों के थोड़ा माइंड के ऊपर से जाएगा ये, बट आप लोग जब खुद ट्राई करोगे तब समझ, ओके मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये हम लोग को, ये जो कंटेंट है इस पे यहाँ पे नहीं करना है, हम लोग को 4 के ऊपर करना है। ये बढ़ेगा जितना कंटेंट रहेगा ना, मैक्सिमम का सिंपल से याद रखना कि जितना कंटेंट रहेगा ना उतना बढ़ेगा, बट कम से कम होगा वो भी चलेगा। रिफ्रेश देखो ये बढ़ता ही जाएगा, देखो यहाँ पे, देखा आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह से बढ़ रही है, हम लोग तो देखो यहाँ पे फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो थोड़ी चीजें ये अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको मीन मैक्स की तरफ लेके आऊँ, इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। और कहाँ पे यूजफुल है ये भी मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को मीन मैक्स की तरफ आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है मीन मैक्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट मत समझना, इसको इतना कुछ खास नहीं है, बट इसका यूज करने वाले हम लोग इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो ओके, अभी आप लोग ने देखा यहाँ पे ऐसे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, ये सब हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग कंटेंट को बड़ा कर रहे हैं, तो वो बड़ा भी होगा क्योंकि हमने मैक्स कंटेंट लिखा है वहां पे। अभी हम लोग एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, रो के अंदर हम लोग मेन कंटेंट करके देखते हैं यहाँ पे, मेन कंटेंट एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है, जो लार्ज होगा वही वो फॉलो करेगा उस तरह से। देखो अभी यहाँ पे 4 की जगह पे मैं कुछ आगे कर रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, अलग हुआ 2, चलो बढ़िया। अभी हम लोग आते हैं मीन मैक्स की तरफ, मीन मैक्स फंक्शन की तरफ। मीन मैक्स पे जाने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन क्यों यूजफुल है और क्या इसका फायदा है। तो बेसिकली हम लोग ये फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव ग्रिड बना सकते हैं। कैसा, तो देखो हम लोग अगर चाहते हैं कि कोई कॉलम में कंटेंट नहीं है, तो वो उसकी मिनिमम साइज हम लोग उसको बता देंगे। अगर मान लो किसी कॉलम के अंदर या फिर किसी रो के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसकी एक मिनिमम साइज हम लोग बता देंगे ताकि हमारा लेआउट खराब ना हो। और कुछ है तो मैक्सिमम साइज मतलब एक लिमिट तक जाएगा, मतलब कम से कम 150 पिक्सल और ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल। जैसे कि देखो अभी मान लो मुझे किसी कॉलम की साइज जो है मिनिमम, उसको मिनिमम और मैक्सिमम सेट करके रखना है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसके 150 पिक्सल रहे, 150 पिक्सल, और ज्यादा से ज्यादा इसके 300 पिक्सल रहे। तो हम लोग ये बताएंगे इसको फिर सिर्फ की मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे हम लोग को पता है ये मीन कंटेंट और मैक्स कंटेंट क्या चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसकी जगह पर यहाँ पे टोटली रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीन कंटेंट यहाँ पे यूज करूंगा। तो अभी आप समझ सकते हैं क्या, कि मिनिमम 150 पिक्सल रहेगा, बट मैक्सिमम कितना रहेगा, जितना उसके अंदर मैक्सिमम वर्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसका मतलब हमें पता है मीन कंटेंट का, इसलिए मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे कि मैक्स कंटेंट क्या है और मीन कंटेंट क्या है। फिर भी आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो यहाँ पे फिर से विजिट करके देख सकते, देखो मीन कंटेंट की जगह पे यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लो टाइम निकाल के। देखो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि लॉन्गेस्ट वर्ड की हिसाब से काम करता है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी दी है। देखो इन लोगों ने अगर जो लॉन्गेस्ट, जैसे इसमें मोर नाम का कंटेंट है, देखो ये ज्यादा दिख रहा है तो इसलिए वो इतना बड़ा दिख रहा है वो यहाँ पे। नीचे देखो अभी यहाँ पे, और ये मैक्स कंटेंट का देख लो फिर से एक बार। यहाँ पे देखो ये ओवरफ्लो होगा, बट एक लाइन में रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो ये वो चीज यहाँ पे भी दी है, इट कॉजेज, देखो विल नॉट ट्रैप, मतलब वो एक के नीचे एक नहीं आएगा, वो एक ही लाइन में आएगा, जो मैंने कहा वही एग्जैक्टली यही पे लिखा है। तो आप लोग को टाइम निकाल के आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं बेटर समझने के लिए। और मीन मैक्स का भी मैं दिखा रहा था आप लोग को कि देखो यहाँ पे किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग उसका यूज कर रहे थे मीन मैक्स, मीन कंटेंट मैक्स कंटेंट का, तो उस जगह पे हम लोग अभी यूज करेंगे हमारा मीन मैक्स फंक्शन। तो पहले सब कुछ मीन कंटेंट करके देखते हैं। ठीक है, वैसे रिपीट हर तरह से यूज केस करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 रोज बनाएंगे अभी हम लोग, 3 रोज 1 FR के, हम लोग को पता है कैसे बनने वाले वो 1 FR के रोज। ठीक है,
टू रोज थे ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मी मैक्स कंटेंट करके देखता हूँ, मैक्स कंटेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, देखो। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग मीन मैक्स फंक्शन, मीन मैक्स। मैं सबसे पहले रोज पे बताता हूँ आप लोगों को, कॉलम्स पे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा जल्दी से। इसको हटा देता हूँ मैं, इस तरह से इसको हटा देते हैं हम लोग। पहले कॉलम की बात कर रहे हैं, जो हमारा होगा मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग सेट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसकी मिनिमम वैल्यू हो 100 पिक्सल और मैक्सिमम हो 1 FR। देखो अभी रिफ्रेश किया हम लोगों ने, क्या हुआ यहाँ पे? ओके, हमने सेमीकोलन लगा दिया। देखो अभी ये 1 FR हटा के मैं थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ, जैसा मान लो 300 पिक्सल। इसकी वैल्यू देखना, ठीक है? पर इस पे में चलते हैं, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे देखना, ठीक है? अब इसकी वैल्यू देखना, कंसोल में चार जना लेआउट। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है, ये जो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, ये मैक्सिमम कितना जाएगा? 300 पिक्सल तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? अभी 240 पिक्सल इसकी करंट विड्थ है यहाँ पे। और अभी मैं देखो कर लेता है उसको, कुछ ना कुछ कर लेते हैं हम लोग। देखो मैक्सिमम कितना गया, ये 300 दिख रहा है वहां पे, 300। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, देखो अभी कितना भी आप कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और कम से कम कितना जाएगा, कम से कम के देखने के लिए हम लोग छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, तो अभी 80% या फिर परसेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको चेक करके देख रहे हैं ना, रिफ्रेश। ओके, तो ये हुआ क्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इसने क्या किया, इस कॉलम ने फर्स्ट कॉलम की बात चल रही है अभी हमारी। फर्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे दिया उसको कि कम से कम 100 पिक्सल तक जाएगा, और वो भी 100 पिक्सल ही है वो। देखो जैसे मैंने साइज को, स्क्रीन की साइज को कम किया, वो कम से कम हुआ, अभी कितना हुआ वो? 100 पिक्सल। और ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ था तब से? 300 पिक्सल। तो यही मिन मैक्स में समझना है आपको, सिंपल, कि मिनिमम कितना रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा, ठीक है? तो मिनिमम हम लोग ने उसको दे रखा कि 100 पिक्सल मिनिमम रहे, ठीक, और मैक्सिमम में हम लोग ने दिया कि 300 पिक्सल मैक्सिमम रहे। इतना ही सिंपल, इतना ही हम लोग को उसको बताना है। इससे होगा क्या, चीजें रिस्पॉन्सिव होगी। देखो यहाँ पे अभी मैक्सिमम हुआ ना ये, देखो मैक्सिमम हुआ था जब से अभी। यहाँ पे देखो अभी ये बड़ा क्यों इतना हाइट में, रो में, सोच रहे होंगे आप लोग क्यों इतना बड़ा है ये, ठीक है? ये इसलिए, इसकी वजह से बड़ा है, वो मीन कंटेंट हमने डाला है इस वजह से, ठीक है? अभी हम लोग वही चीज रो में भी यूज करेंगे, मीन मैक्स फंक्शन। हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम रो हो जाए 200 पिक्सल और मैक्सिमम हो जाए 300 पिक्सल। कर लेते हैं, मिनिमम 100 पिक्सल हो जाए, एक ओवरफ्लो देखने को मिलेगा अभी हम लोग को यहाँ पे। ओके, अभी आपको ओवरफ्लो देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, देखो ये ओवरफ्लो हो चुका है यहाँ पे। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको बताया कि कम से कम 100 पिक्सल रहना है रो को, और ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल रहना है, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे मैं इसकी हाइट को भी मैं करता हूँ, यहाँ पे देखना आप लोग अभी, इसमें मैं कुछ भी ना लिखूं ना तो ये 100 पिक्सल रहेगा मिनिमम। ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ सर को। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी कोड में दिखाया, बनाया हम लोगों ने, कि हम लोगों ने क्या किया, उसके जो रोज है उसको हमने बताया कि मिनिमम 100 पिक्सल रहे और मैक्सिमम कितना रहे? 300 पिक्सल रहे, ठीक है? तो हम लोगों ने ये अभी बताया उनको, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए मैंने बताया कि हम लोग मैक्सिमम उसको जाने देंगे, कहाँ तक जाने देंगे उस रो को, दोनों भी रो को, ठीक है? इन दोनों भी रो को हम लोग मैक्सिमम 300 पिक्सल तक जाने देंगे और कम से कम 100 पिक्सल तक रखने देंगे उनको, ठीक है? वैसे हम लोगों ने कॉलम को किया, हम लोगों ने टेस्ट भी किया उसको। बट अभी हम लोग रोज की बात कर रहे थे, तो रोज में यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने, देखो यहाँ पे इसके ऊपर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो वो ऊपर 300 × 300 लिख के आया ऊपर। देखो इसके नाम की यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे 300 × 300 हुआ क्या, कि रोज की हाइट मैक्सिमम कितनी रही? 300 पिक्सल रही।
कॉलम की भी हम लोगों ने 300 ही की है ना मैक्सिमम, इसलिए। अब देखना एक चीज, यहाँ पे मैं उसका कंटेंट हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसके अंदर का जो भी कंटेंट रहेगा ये सब कुछ हटा दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से कर दिया रिफ्रेश। अभी देखना इसकी विड्थ, अभी 300 ही है ना, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। अभी देखो इसकी विड्थ कितनी रहेगी। ओके एक मिनट, इसको मैं थोड़ा होवर कर लेता हूँ यहाँ से एलिमेंट्स में, इसको थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए। काफी छोटा हो गया ना, तो मुझे एडजस्ट नहीं करते आ रहा है यहाँ पे। वेट अ मिनट, देखो ये छोटा हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा देख के, बट मुझे उसको दिखाते नहीं आ रहा क्योंकि वो थोड़ा माउस वहां तक जा नहीं रहा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मिनिमम कितना हुआ वो, 100 पिक्सल हुआ। देखो 100 × 300 आया लिख के वहां पे, देखा आप लोगों ने, 100 × 300। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को मैंने जो भी बताया। मैं लोरेम को भी निकाल दूं यहाँ से। देखो वो फिर भी रहेगा, उतना ही रहेगा 100। देखो कुछ भी नहीं है, फिर भी 100 रहा, क्योंकि हम लोगों ने उसको बताया कि मिनिमम कितना रहे, 100 पिक्सल रहे ही रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीन कंटेंट का यूज करेंगे इस 300 पिक्सल की जगह पर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मिनिमम कंटेंट, मतलब मिनिमम से मिनिमम कंटेंट अगर रहा वहां पे, तो क्या होगा, कम से कम जो मतलब कम से कम उसकी विड्थ लेगा वो। देखो गलती हो गई मेरे बोलने में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अभी कितना ले रहा है उसने, कितना ले रहा है वो, उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए वो देखो जितना है यहाँ पे उतनी कोशिश कर रहा है वो लेने की। 100 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसमें अगर कुछ भी नहीं रहा ना, उसमें कुछ भी नहीं है तो वो 100 ले रहा है। बट अगर उसमें कंटेंट होता है तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने मीन कंटेंट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, जितना कंटेंट होगा उतना एडजस्ट होगा। देखो दिखाता हूँ अभी मैं यहाँ पे, ऐसा लॉरेम 5, देखा आप लोगों ने, यहाँ पे देखो उस तरह से एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो बड़ा भी हो गया है वो एक्चुअली। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है कि कंटेंट अगर है उसमें तो वो बड़ा हो रहा है, और अगर नहीं है तो वो हम लोगों ने जितनी उसको मिनिमम साइज बताई उतना हो रहा है वो। देखो यहाँ पे फिर से मैं, देखो अभी कंटेंट जितना है तो इतनी साइज हो गई उसकी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कितनी साइज है, 100 × 218, राइट, 218, 100 × 218। बट अगर मैं कंटेंट हटा दूं ना इसमें से, तो 100 हो जाए, कितना हो जाए, छोटा हो गया वो, 100 × 100 हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिनिमम साइज सेट करके रखी है। रेड वाली की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने उसमें मिनिमम साइज सेट करके रखी है यहाँ पे। देखो 100 × 100 दिख रहा है आप लोगों को। मुझे यही आप लोगों को बताना था कि हम लोग को फुल्ली रिस्पॉन्सिव करना है, तो सब कुछ जाने दो, बट आपको इतना याद रखना है कि सब रिस्पॉन्सिव करना है तो आपको मीन मैक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उसकी हाइट बतानी पड़ेगी, कॉलम है तो उसकी विड्थ बतानी पड़ेगी। ओके, सो अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, टोटली इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं सब कुछ रिपीट में भी बना रहा हूँ, रिपीट में 3 ये, और यहाँ पे मैं मीन मैक्स का यूज कर रहा हूँ। कहाँ पे, देखो इस तरह, जहाँ पे हम लोग साइज दे रहे थे। थोड़ा होगा टिपिकली आपको समझने के लिए स्टार्टिंग में। देखो अभी होगा क्या कि ग्रिड के अंदर अगर छोटी साइज मतलब थोड़ा कंटेंट है तो वो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा, और अगर ज्यादा कंटेंट है ग्रिड के अंदर, जैसे कि अभी कुछ पैराग्राफ है मान लो, देखो इस तरह से कुछ पैराग्राफ है, या फिर यहाँ पे भी पैराग्राफ, कहीं भी हो जाए पैराग्राफ, अभी क्योंकि हम लोग ने पूरी ग्रिड ही उसको बना ली वैसे, वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर से दिखाता हूँ, देखो यार कुछ भी नहीं रहा तो वो छोटा होगा, बट पहले ऐसा नहीं हो रहा था। ये बात भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर कंटेंट ज्यादा है तो फिर ये ओवरलैप हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, सॉरी लैप ने बाहर निकल रहा था कंटेंट। बट अभी 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 ऐसे नहीं होगा। देखो अभी कितना भी बड़ा पैराग्राफ डाल दूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा पैराग्राफ डालने की, 15, कुछ भी हो जाए ये बाहर नहीं आएगा, अभी कभी भी बाहर नहीं आएगा। देखो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है यहाँ पे। ऊपर 2 में डाल दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डाल के दिखा दो मैं आपको, लोरेम बाहर आएगा ही नहीं अभी वो, क्योंकि हम लोगों ने उसको बताया ना कि अगर कंटेंट है तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जा, अगर कंटेंट नहीं है तो फिर तेरी जो डिफॉल्ट साइज हम लोगों ने दी है यहाँ पे मिनिमम साइज, उसमें हो जा। अभी आया समझ में आप लोगों को मिन मैक्स फंक्शन किस लिए यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी लेने वाला हूँ, ठीक है, बट आपको ये हमेशा याद रखना है मीन मैक्स के बारे में मैंने जो भी बताया आपको। अगर आप यहाँ पे मैक्स कंटेंट कर देना तो फिर वो मैक्स कंटेंट वाली चीजें अप्लाई करेगा। यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैक्स कंटेंट लेकर चीजें मैं अप्लाई यहाँ पे कर देगा वो। यहाँ पे देखो मैंने जैसे कहा था कि मैक्स कंटेंट में होता क्या है कि वहां पे लाइन ब्रेक नहीं होता है, राइट। तो वो देखो कोशिश तो वही करेगा वो कि एक लाइन में लेने की,
देखो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन में लेने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे की वजह से, बट हमें ये यूज नहीं करना। ये याद बात ध्यान में रखना आप लोग। ये बात आप लोग गौर से रखना कि अगर बाय डिफॉल्ट मतलब मिनिमम साइज कॉलम को रो को देनी है आपको 200 दे दो 100 दे दो, आपकी मर्जी। बट आप जब भी यूज करेंगे तो मीन कंटेंट का ही यूज करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये वाला याद एक समझ में मतलब एक फिट बिठा लो आपके कि हम लोग ये यूज करेंगे तो हमारा जो ग्रिड है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग को अलाइनमेंट देखना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूँ जस्ट आगे के इसमें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला ग्रिड अलाइनमेंट एकदम मतलब मजेदार पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है वैसे आइटम्स अलाइनमेंट्स। जो चीजें मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी, कोई जरूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ पे मैं कुछ चीजें मतलब 2-3 करके दिखाता हूँ ताकि आपको सिंपल सा मैं समझा सकूँ अलाइनमेंट्स। हम लोग ग्रिड को सेंटर में लाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे। अभी देखो एंड में लेके जाएंगे। ब्राउजर देखो कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है हमारा ग्रिड, ठीक है। देखो ग्रिड कितना सही से दिख रहा है अभी। इसकी हाइट जो है 80% दिख रही है आपको, तो थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, 60% कर लेते हैं। ओके, और या फिर और थोड़ा बड़ा नहीं पड़ेगा हमें तो वैसे। TVH देखो अभी यहाँ पे देखना सिंपल आप लोग यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको फिलहाल के लिए छोटा करता हूँ, बाद में आपको जब वो पूरा ग्रिड का मैं अलाइन करूंगा तब मैं दिखाता हूँ आपको। कर लेते पिक्सल में अभी, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी देखो मुझे आपको समझाना है अलाइनमेंट्स। ये मिन मैक्स को रहने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मतलब उल्टा अच्छा है हमारे लिए ये यहाँ पे, क्योंकि हमारा अगर कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग सब लोग है सही से, मतलब वॉइस वगैरह आ रही है सबको ना सही से? यस सर। तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग को अलाइनमेंट करवाना है। अभी अलाइनमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि हमारे जो ग्रिड के अंदर देखो, यहाँ पे डायग्राम को देखो, इस ग्रिड के अंदर काफी सारे आइटम्स है, राइट। मतलब कितने आइटम्स है, एक मिनट, 9 आइटम्स है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया। तो यहाँ पे जो कंटेंट है बीच में, जो ग्रिड आइटम है हमारा, वो कौन से पोजीशन के ऊपर है, तो इसको मैं जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस एक ब्लॉक की, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर पोजीशन होते हैं, ये होती है हमारी स्टार्ट पोजीशन, ये जो है स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। ये जो है हमारी सेंटर वाली पोजीशन, सेंटर वाली, ये है एंड वाली पोजीशन। ओके, ये सेंटर है हमारा, ये एंड है, और ये स्टार्ट है, ठीक है। ये तीनों पोजीशन हमारे इसके अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड आइटम्स जो है हमारे, हम लोग अगर चाहते हैं तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, चाहते हैं तो सेंटर में रखेंगे, चाहते हैं तो एंड में लेके आएंगे, या फिर हम लोग बाय डिफॉल्ट होता है जो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच का मतलब क्या कि पूरा कंटेंट इसने पूरी ये एक्वायर कर लिया, उसका ऐसी खास कुछ पोजीशन नहीं होती। देखो जैसे स्टार्ट है, एंड है, सेंटर, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा स्ट्रेच होता है बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर पूरा दिख रहा होगा आपको, देखो अभी यहाँ पे हमारे आउटपुट में देखो, ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है यहाँ पे देखो पूरा। बट अगर मैं इसको फर्स्ट में करूँ तो ये ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी स्टार्ट में करूँ तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी, चलो आपको। सबसे पहले उसको करने के लिए हमारे पास काफी सारे प्रॉपर्टीज है, बट मैं एक एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर में हम लोग चाहते हैं कि सब जो आइटम्स है वो स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। अलाइन आइटम्स, अभी अलाइन आइटम्स जो प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है कि ये पूरे जितने भी आइटम्स है ग्रिड के अंदर, मान लो ये देखो कितने आइटम है, 6 आइटम है हमारे, तो ये सब कुछ स्टार्ट में चले जाएंगे। स्टार्ट में मतलब ये इस यहाँ पे आ जाएंगे। देखो अभी दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके, स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टार्ट में आ चुके हैं। यहाँ मतलब हुआ क्या, ये जो पोजीशन है स्टार्ट की पोजीशन, ये एक ब्लॉक है हमारा, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, स्टार्ट पोजीशन रहेगी, ये सेंटर रहेगा और ये एंड रहेगा, ठीक है। और स्ट्रेच वाला जो मैंने आपको दिखाया वो टोटली होता है इस तरह से, और डिफॉल्ट है वो हमारा। तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने कहाँ पे लिखा, ये मैंने लिखा हमारे ग्रिड के कंटेनर में। ओके, और ये कैसे काम कर रही है, ये वर्टिकली काम कर रही है, वर्टिकली। जैसे ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पे इतना बॉक्स है,
ये वर्टिकली देखो, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे एंड है, राइट। ये हमारा वर्टिकली काम कर रही है। तो वर्टिकली हम लोग को जब अलाइनमेंट करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा अलाइन आइटम्स। ये जो प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, ये वर्टिकली अलाइनमेंट करने के लिए ग्रिड आइटम्स की, एक साथ सब आइटम्स, ठीक है। अब फिर ये बात तो हो गई वर्टिकली की। अभी अगर हॉरिजॉन्टली करना है, मान लो मुझे कुछ इस तरह करना है, मान लो ये देखो, ये बॉक्स है हमारा, एक मिनट, इसको, ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये बॉक्स है, और मैं चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हो। मान लो यहाँ पे स्टार्ट है हमारा, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे एंड है। देखो ये एंड है हमारा, ये सेंटर है, और ये स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आइटम जो है ये यहाँ पे रहे, ठीक है, इस तरह से, या फिर ये सेंटर में रहे, हॉरिजॉन्टली सेंटर में, या फिर हॉरिजॉन्टली एंड में रहे। तो ये किस तरह करेंगे हम लोग फिर? तो इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है जस्टिफाई आइटम्स। क्या है? जस्टिफाई आइटम। मैं आप लोग को जस्टिफाई आइटम, बट उसको दिखाने के पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टली को। तो अगर मुझे सेंटर में लेके आना है सब एलिमेंट, तो मैंने सेंटर डाल दिया सिंपल वहां पे, देखो इस तरह से, और रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, मतलब चीजों को हमें सेंटर में लाना है, एंड में लेके जाना है, स्टार्ट में, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग पूरे कंटेनर के अंदर। अगर मुझे एंड में लेके आना है तो मैंने एंड लिख दिया, देखो एंड में चला गया वो। अगर मैंने स्ट्रेच बना दिया, स्ट्रेच, देखो अभी स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट जैसे था वो वैसे हो चुका है, देखो यहाँ पे स्ट्रेच। ये आपको समझना है, ओके। अभी इसको थोड़ा मैं बाजू में रखता हूँ, अभी मैं आपको जस्टिफाई वाली बताता हूँ, जस्टिफाई आइटम्स। तो जस्टिफाई आइटम्स जो है हमारी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट मतलब क्या? उसका मतलब ये है, एक आई थिंक इंटरनेट का इशू, अरे सब लोग को ओके, हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, यस। ओके ओके, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हुआ क्या वापस से। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग अभी हॉरिजॉन्टली बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली में एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यूज है उसके, स्टार्ट। अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश कर लेना एक मिनट ना, रिफ्रेश कर लिया मैंने। तो ये देखो हॉरिजॉन्टली ये अलाइन हो गया यहाँ पे, सबको दिख रहा है हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट? क्या दिख रहा है सब लोगों को? हेलो, यस। हाँ सर, यस सर। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि ये हमारी स्टार्ट पोजीशन है, बीच में हमारा सेंटर आएगा, और यहाँ पे हमारा एंड आएगा, एग्जैक्टली वैसे, बट ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, राइट? हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। दोनों प्रॉपर्टी में फर्क समझना है, और यही सब चीजें आपको फ्लेक्स में भी देखने को मिलने वाली है। इसलिए थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से समझो, ताकि फिर फ्लेक्स में आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट, अभी सेंटर लाना है मुझे, तो सेंटर मैंने किया है यहाँ पे, रिफ्रेश, देखो ये सेंटर में आ चुका है। अगर मुझे एंड में लेके जाना है इसको, ये एंड में चला जाएंगे, देखो एंड में। अब सोच रहे हैं आप लोग कि दोनों प्रॉपर्टी साथ में यूज करें, तो चलो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, अगर मैंने दोनों को सेंटर सेंटर किया तो होगा क्या कि परफेक्टली सेंटर में आएगा, रिफ्रेश, परफेक्ट सेंटर में आया। अभी आप बोलोगे कैसे परफेक्ट? तो देखो अभी मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से था ना, राइट, कुछ इस तरह से था हमारे पास। तो यहाँ पे था स्टार्ट हमारा, हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली स्टार्ट था, ये हमारा सेंटर है, राइट, और ये हमारा एंड है, राइट है, कुछ इस तरह से, ओके। और जो हमारा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली था वो यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे सेंटर था हमारा, और यहाँ पे एंड था उसका, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट सेंटर में आ चुका है, देखो ये कोई भी एलिमेंट देखो आप लोग, परफेक्ट परफेक्ट सेंटर में आया। तो ये परफेक्ट सेंटर में लाने का एक बेटर तरीका है हमारा ग्रिड के यूज करके, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो आपको यहाँ पे किसी एलिमेंट को, मतलब ये एक सेंटर अलाइनमेंट सेंटर रखना है, बट इसको एंड लेना है, जस्टिफाई आइटम्स एंड, देखो आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर आपको इसको भी एंड रखना है, उसको भी एंड रखना है, तो ये कॉर्नर में आ जाएंगे, देखो यहाँ पे। मतलब आप लोग पूरा इसमें जो सर्कल, इसमें जो इस तरह से स्पेस है ना, तो आप लोग इसको पूरा घुमा सकते हैं, इसको मतलब एक कॉर्नर में लेके जा सकते हैं। एक मिनट थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ इसको मैं। यहाँ पे देखो,
इस तरह से। अब इसको यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, कहीं पे भी लेके जाओ, ठीक है, अपनी मर्जी, अपन मालिक, ठीक है, अपन कैसे भी कर सकते हैं, इसको किधर भी लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, ये याद रखना कि अपने पास अलाइन आइटम्स, जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो आप लोगों को ये अभी जब समझेगा तभी आपको फ्लेक्स में भी एकदम फटाक से समझ आएगा। अगर ग्रिड आपको समझता है ना, तो मैं कहता हूँ आपको 1 घंटे का भी काम नहीं है फ्लेक्स, इतना आसान है वो फ्लेक्स। ये 2 डायमेंशनल है, वो 1 डायमेंशनल है, इतना ही फर्क है सिर्फ, इससे सिंपल है फ्लेक्स। और वो इसके बाद में आया है, जब ये ग्रिड आया था उसके बाद में फ्लेक्स आया। तो मोस्टली फ्लेक्स भी यूज होता है, यही काम के लिए यूज होता है, जो हम लोग ये कर रहे हैं ना वैसे ही वो भी काम के लिए यूज होता है। बट वो सिंपल है थोड़ा सा इसे, बट ये अगर आपको आता है तो वो गारंटेड आएगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से वीडियो देखना आप लोग, ओके, वीडियो को फिर से प्ले करके देखना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब जैसे मैंने कहा कि जब आप लोग बूटस्ट्रैप अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ दिनों बाद, ओके, मैंने बोला ना ये टेलमेंट सीएसएस में क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि उसको थोड़ा प्रीक्विसाइट है, जैसे नोड वगैरह का प्रीक्विसाइट है, तो उसमें टाइम जाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा वो नोड जेएस का वगैरह का, तो थोड़ा टाइम जाएगा, और आप थोड़ा सा जो अपना जो पाथ है वो थोड़ा भटक जाएंगे आप लोग। मतलब हमें एट देन कंप्लीट करना है माई स्क्वेयर तक फिलहाल तो, ठीक है। तो वो रास्ता थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर नोट जेएस की तरफ अगर मैं गया तो वैसे आना चाहिए वो। तो हम लोग उसके बाद में सीखेंगे, कुछ ऐसी जल्दी नहीं है उसकी सीखने की। तो बूस्टरअप एक ठीक है, बूस्टरअप सीख लो अभी, वही सीख लेते हैं बूस्टरअप, उसके बाद में हम लोग फिर जाएंगे टेलमेंट की तरफ। वैसा डिफरेंस ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, थोड़ा बहुत वैसे ही दिखेगा, सेम टू सेम। ओके, सो अभी करना क्या है हम लोग को, अभी हम लोग को सिंपल करना क्या है, एक ही चीज करनी है हम लोग को, कि ये तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये इस तरह से। बट अभी हम लोग चाहते हैं कि एक एलिमेंट पे काम करें हम लोग, मतलब एक आइटम को, ग्रिड के एक आइटम को हम लोग को इधर उधर कराना है। हमको सबको नहीं कराना, हम लोग को एक की जरूरत है बस, एक को मैं चाहता हूँ सेंटर में रख दूं इसको उठा के। तो कैसे करूंगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रॉपर्टीज है, ऐसे कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, बट हम लोग को यूज कहाँ पे करना है वो याद रखना है। अभी ये देखो, हम लोग को सब आइटम्स को काम करना था, इसलिए हम लोग ने कंटेनर पे यूज किया। अभी हम लोग को सिंगल सिंगल आइटम की बात करनी है, मतलब रेड वाले के ऊपर करना है, मुझे सेंटर में लेके आना है टोटली। तो फिर मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अभी मैं वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, अलाइन आइटम्स नहीं यूज करूंगा, मैं अलाइन सेल्फ यूज करूंगा। जब भी आप लोग सेल्फ ऐसा सुने ना, तो ये पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जाके यूज करना है, थोड़े दिनों बाद आप फेमिलियर हो जाओगे इससे। देखो अलाइन सेल्फ, और वही वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे आपको स्टार्ट में यहाँ पे सेंटर में रखना है, सेंटर। यहाँ पे देखो ये बीच में आ गया, सब देखो नीचे है बट ये बीच में आ गया सेंटर में। बोलेंगे ये कैसे हुआ। अभी आप लोग को मैंने सबसे पहले सीएसएस में बताया था कि जब ऊपर वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है बट नीचे वाली प्रॉपर्टी उसको ओवरराइड करती है, तो नीचे वाली प्रॉपर्टी को हाई प्रायोरिटी रहती है, ये वाली प्रॉपर्टी को, तो ये चल रही है इसलिए तो ये इसको ओवरराइड करती है, ठीक है, इसके इफेक्ट को ओवरराइड करती है, इसलिए ये नीचे वाला इफेक्ट काम कर रहा है। अभी मुझे जस्टिफाई से एक मिनट, देखो अभी जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ, ये प्रॉपर्टी जो है ना जस्टिफाई सेल्फ, ये भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली करने के लिए हमारे, जैसे हम लोग जस्टिफाई आइटम्स है ना, सब आइटम्स के लिए, वैसे ये सिंगल आइटम के लिए। ओके, देखो अभी मैं इसको सेंटर में लेके आ रहा हूँ, रिफ्रेश, ये टोटली सेंटर में आया। अभी आपको 5 को लेके आना है, मान लो ये 5 को, तो देखो ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से उठा ली, दोनों प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी हमारी ऊपर वाली वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए, नीचे वाली जस्टिफाई जहाँ भी नाम दिखेगा आपको ये हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है। 5 के ऊपर आया मैंने, देखो यहाँ पे डाल दिया, सेंटर में डाल दिया। आप चाहते हैं कि इसको मैं क्या करूं, इस 5 को मैं नहीं चाहता यहाँ पे, मैं चाहता उसको स्टार्ट, उसकी अलाइनमेंट जो है स्टार्ट हो जाए, मतलब जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसकी वर्टिकल वो स्टार्ट में रह जाए, इस तरह से। देखो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी इसको भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेके आओ, मतलब इसकी जो अलाइनमेंट है इसकी हम लोगों ने जो सेंटर दिए, इसको मैं एंड में लेके आऊँ, चाहते हैं आप लोग, तो देखो एंड में लेके आया मैंने। और मैं चाहता हूँ कि ये भी एंड में रहे इसका, देखो ये भी एंड में रहेगा, ओके। अभी आप चाहते सेकंड वाला आइटम, ये जो 2 है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो इस 2 के लिए मैं देखो यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ, पहले सेंटर में लेके आऊँ दोनों चीजों को, ठीक है, उसको नीचे लेके आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इस तरह से काम करना है, देखो जिस तरह से।
ये वर्टिकली काम करना है हम लोग को, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो मैं चाहता हूँ इसको एंड में लेके जाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा इधर पे लेके जाऊँ। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, जस्टिफाई, मतलब क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं अभी इसको वर्टिकली काम कर रहा हूँ, इसको इस तरह। अभी ये सेंटर में है, राइट, इसको हम लोग स्टार्ट में लेके आएंगे या फिर ये एंड में लेके जाएंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ ये सेंटर में है, इसको मैं स्टार्ट में लेके जाऊँ। यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया मैंने, सिंपल, एकदम सिंपल सी चीज है। स्टार्ट में लेके देखो, यहाँ पे चला गया, उसके बाजू में ये, ठीक है वो उसी के अंदर। हाँ, ऐसे मत समझना कि वो हट गई, वो लाइन है वैसे भी। वो जो लाइन है ना इनके बीच वाली लाइन, वो दीवार हटने वाली नहीं कभी। यहाँ पे इस तरह से वो हमेशा रहेगी यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो है हम लोग इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उस कंटेंट के अंदर, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर की बात चल रहा हूँ मैं। आप सोचेंगे नहीं तो इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा मैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया भी था वो स्पैनिंग वगैरह करने का तरीका, वो भी हम लोग कर सकते हैं। बाद में हम लोग ऑर्डरिंग का भी देखेंगे, ऑर्डरिंग करना है इन लोग को अगर, तो मतलब किसको ऑर्डर देना है, क्या देना है, वो भी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आनी चाहिए, बट इनका शॉर्ट हैंड है। अभी हमेशा हम लोग दो प्रॉपर्टी थोड़ी यूज करेंगे, इसका शॉर्ट हैंड कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसका शॉर्ट हैंड जो है प्लेस आइटम्स। अगर आप दोनों, आप नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी यूज करें आप, ये दोनों प्रॉपर्टी, तो इसका शॉर्ट हैंड दोनों में देखो, एंड एंड। आप सोचेंगे फर्स्ट वैल्यू जो होगी इसकी, ये होगी अलाइन आइटम्स की वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो होगी इसकी, ये जस्टिफाई आइटम्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया मैंने, एग्जैक्टली वैसे ही सब चीजें रहेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हुई, काम वही है, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, क्या है, शॉर्ट हैंड यहाँ पे। अब नीचे वाले की भी शॉर्ट हैंड होना चाहिए ना कुछ उसके साथ पे, वरना फिर वो हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो इन दोनों का उठा के हमारे पास है प्लेस सेल्फ, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, एंड एंड जो भी वैल्यू होगी इसमें भी वैसे एग्जैक्टली अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए। रिफ्रेश, देखो सब कुछ वैसे की वैसी है। तो आप लोग चाहते हैं तो सबको सेंटर में लेके आओ, सबको कहीं पे भी लेके जाओ, कुछ भी करो। तो आपका एक टास्क रहेगा अभी, यहाँ पे देखो टास्क आपका रहेगा कुछ इस तरह से, ग्रिड बनानी है, 1 2 3, ये जो भी है जितनी भी रहेगी इतनी ग्रिड बनानी है आपको, ठीक है। इस तरह से जितने भी कॉलम से, जितने भी यहाँ पे देख लो, हाँ ठीक है। आप लोग आपके आइटम्स रहेंगे यहाँ पे, जो कुछ भी आइटम्स रहेंगे, ठीक है। फोटोज रख लो, आप कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, कुछ भी रखो यहाँ बीच में, ठीक है। ग्रिड आइटम्स कुछ भी होना चाहिए, बट वो ग्रिड आइटम्स पे को सेंटर में लेके आना। मतलब आप सोचो, देखो ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली जो एंड वाली लाइन है, ये वाली, इसके बीच में जितने भी आइटम्स होंगे ना, जितने भी ग्रिड आइटम्स है, इन सबको सेंटर में लेके आओ। आप लोग क्या करो, सेंटर में लेके आओ। जैसे इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका सेंटर, हर चीज का सेंटर, ठीक है। हर ग्रिड आइटम का सेंटर यहाँ पे लेके आओ। ये इसके हिसाब से काम करना चाहिए, ओके। इसने इतने एलिमेंट्स, अब बीच के बाकी है हमारे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच के आप लोग एक काम करो, जो बीच वाले रहेंगे, जो भी कुछ भी रहेंगे, उसको आप लोग ये कर लो, टोटली बीच वाला सेंटर है ना, तो आप लोग इसको एंड में कर लो, एंड, ठीक है। मतलब अलाइन भी एंड, और ये सेल्फ भी एंड, और जस्टिफाई भी, मतलब हॉरिजॉन्टली भी एंड, और वर्टिकली भी एंड, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो यहाँ पे ग्रिड एग्जाम्पल। सो आप लोग को इस तरह से करना है। अभी ये ग्रिड का एकदम थोड़ा सा टॉपिक बाकी है हमारा, हम लास्ट में आ चुके हैं एकदम। तो हमारे दो एक, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कल एंड रहेगा इसका, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से एंड रहेगा इसका। हम लोग कर लेंगे और 15 मिनट ज्यादा लेंगे और इसको खत्म कर देंगे। फिर हमारा फ्लेक्स क्या 2 दिन का काम है बस, 2 दिन का भी काम, हाँ ओके, 2 दिन का ही काम समझना आप लोग। क्योंकि आप लोगों ने ग्रिड ग्रिड की वीडियो, बट उसके पहले देख लेना आप लोग, ठीक है। ग्रिड की जितने भी वीडियो रहेंगे ना देख लेना। अभी मैं अपलोड करूंगा आज, क्योंकि मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ ली अभी अपलोड के लिए, तो वो करने वाला हूँ मैं अपलोड। तो उसके पहले, फ्लेक्स के पहले आप लोग ग्रिड एक बार देख लेना अच्छे से, वरना हो सकता है ना भूल गए आप लोग कुछ प्रॉपर्टी, तो एक रिकैप कर लिए, पीछे का भी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे कुछ छोटे 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 पॉइंट्स बाकी है, बस 1-2 पॉइंट्स बाकी है, बाकी कुछ भी बाकी नहीं ग्रिड में हमारा, वो भी मैं बताना तो नहीं है। तो हम लोग एक काम कर रहे थे, एक वेबसाइट बना लेते हैं हम लोग परसों, या वेबसाइट बना लेंगे हम लोग एक, ठीक है। तो और 2 दिन, कल का लास्ट ग्रिड का रहेगा, उसके बाद में एक वेबसाइट बनेगी ग्रिड के अंदर, ओके। ग्रिड का लेआउट फॉलो करके टोटली प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे एक, उसके बाद में फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे। 2 दिन फ्लेक्स लगेगा, 2-3 दिन, और उसके बाद में वो एंड कर देंगे, फट खत्म, फिर सीएसएस।
ठीक है। बूटस्ट्रैप एक वीक चलेगा मुश्किल से, ज्यादा नहीं चलने वाला, एक वीक बहुत हो गया है बूटस्ट्रैप के लिए, क्योंकि वेबसाइट बना के दिखाऊंगा ना आपको 2-3 उसमें, इसलिए। चलो बढ़िया है, बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं हम लोग फिर कल, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप लोग, टास्क को कंप्लीट करो। मुझे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ शुभांगी ही मुझे सेंड करती है टास्क, और आई थिंक यहाँ पे राधा होगी, राधा भी सेंड करती है मुझे टास्क। बाकी लोगों के टास्क मुझे कम आते हैं, और एक नाम है मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं मेरे पास किसी का नंबर सेव नहीं है एक्चुअली। तो 2-3 ऐसे मुश्किल से 2-3 लोग हैं जो मुझे टास्क सेंड करते हैं, बाकी लोग